Hello students, welcome to EduPom EdTech. Here you are watching mathematics lecture with Himanshu Thapliyal. Today we are going to discuss graphs of T inverse TX, यानी कि जैसे साइन इनवर्स साइन एक्स का हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पहला क्वेश्चन ये उठता है कि जो साइन इनवर्स होता है वो चाहता है जो उसका आर्ग्यूमेंट है वो हमेशा कहाँ से कहाँ के बीच में रहे, -1 से 1 के बीच में रहे, -1 से 1 के बीच में रहे। तो यानी कि इसके आर्ग्यूमेंट में है साइन एक्स, तो साइन एक्स क्या, ये साइन बस क्या चाहेगा, जो उसका आर्ग्यूमेंट है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में रहे। बट आप जानते हो साइन एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर, यदि मैं एक्स की कोई सी भी वैल्यू प्रोड्यूस करूँ, कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ तो आंसर हमेशा -1 से 1 तक ही आता है, क्योंकि साइन हमेशा -1 से 1 के बीच में फ्लक्चुएट करता है। तो यानी कि हमें यहाँ से क्या पता चला, एक्स बिलोंग्स टू आर, ये क्या हो गया इसका डोमेन, यानी कि साइन बस साइन एक्स का डोमेन कितना हो गया है, -1 to 1 हो गया है। अब आ जाती है इसकी रेंज की बात। तो साइन इनवर्स हमेशा जो वैल्यू प्रोड्यूस करता है वो -1 से ले ये -π/2 से लेके कहाँ तक की वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, π/2 की वैल्यू ही प्रोड्यूस करता है। तो हमने इसका रेंज ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया है, ये हमेशा -π/2 से π/2 के बीच की वैल्यू प्रोड्यूस करता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो ये साइन इनवर्स साइन एक्स है, साइन इनवर्स साइन एक्स है, क्या ये हमेशा एक्स के इक्वल आएगा? तो ये हमेशा एक्स के इक्वल नहीं आता है। तो इसे समझने के लिए ये एक्स के इक्वल क्यों नहीं आया है, इसे समझने के लिए एक छोटा सा पॉइंट लेते हैं। लेट सपोज यदि मैं एक्स की वैल्यू कितनी लेता हूँ, π/3, यदि एक्स का वैल्यू कितना लिया है मैंने यहाँ पे π/3 एज्यूम किया है, तो साइन इनवर्स साइन π/3, तो साइन π/3 साइन 60 होता है √3/2, तो साइन इनवर्स उसमें क्या प्रोड्यूस करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल प्रोड्यूस करेगा, π/3 प्रोड्यूस करता है। ओके, अगर मैंने यहाँ पे कितना लिया है, जैसे लेट सपोज -π/6 लिया है, तो साइन इनवर्स साइन -π/6, तो साइन -π/6 ये वाली वैल्यू कितनी होती है, ये वाली वैल्यू होती है आपकी साइन बस -π/6, यानी कि -½ होता है। और साइन इनवर्स नेगेटिव वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में प्रोड्यूस करता है, क्योंकि साइन इनवर्स होता है π/6, तो साइन इनवर्स -½ कितना हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हम क्या पुट कर लेंगे, माइनस यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो यानी कि यहाँ से आपको क्या पता चला, यदि एक्स की वैल्यू π/3 है तो हमारा साइन बस साइन की वैल्यू, साइन बस साइन एक्स की वैल्यू कितनी आई है, π/3, तो जो हमने पुट किया था हमारा आंसर वही आ गया है। तो उस हिसाब से तो ये सही होना चाहिए। ओके, तो अब सेम वे हमने यहाँ पे कितना पुट किया है, x इज इक्वल्स टू -π/6, तो साइन वर्स साइन एक्स ने कितना प्रोड्यूस किया है यहाँ पे, -π/6, तो यानी कि हमने x इतना डाला, y भी कितना आ गया हमारा, इतना आ गया है, यानी कि y इज इक्वल्स टू साइन वर्स साइन एक्स, ये भी कितना आ गया, -π/6। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि y की जो हमने x लिया है वो -π/2 से π/2 की बीच की वैल्यू है। ये जो x की वैल्यू हमने ली है ये -π/2 से π/2 के बीच की वैल्यू है। तो अब अगर हम लेट सपोज x, क्योंकि यहाँ पे x बिलोंग्स टू r है, x का वैल्यू कितना पुट किया, जैसे लेट सपोज 4π/3 हमने यहाँ पे पुट किया है, तो ये कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स साइन 4π/3, तो 4π/3 होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव वैल्यू प्रोड्यूस करेगा विच इज साइन पाई प्लस π/3, वो होता है -sin π/3, और साइन पाई माइनस साइन π/3, तो साइन π/3 होता है -sin 60 हुआ है यहाँ पे, ये कितना आ गया, साइन इनवर्स -sin π/3 आ गया है, और साइन π/3 होता है आपका √3/2, ये कितना हुआ, √3/2, और साइन इनवर्स जो नेगेटिव वैल्यू है वो कहाँ प्रोड्यूस करता है, साइन इनवर्स नेगेटिव वैल्यू प्रोड्यूस करता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, दैट इज कितना हो जाएगा, साइन 60 पे आता है, π/3 पे आता है, तो इसने प्रोड्यूस किया -π/3, तो आपने 4/3 पुट किया, तो क्या ये 4/3 के बराबर आया, नहीं आया, इसलिए साइन इनवर्स साइन एक्स हमेशा एक्स नहीं आता है। तो आप ये ध्यान रखोगे टी इनवर्स टी एक्स, ये हमेशा किसके इक्वल नहीं आएगा, ये हमेशा एक्स के इक्वल नहीं आएगा। तो ये किसके बराबर आएगा, इसी के लिए हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, फिर हम समझेंगे ये किसके इक्वल आएगा। तो ओके, तो अब हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसके लिए। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमने क्या लिया, इसे माना y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स, तो यानी कि यहाँ से साइन y किसके बराबर आ जाएगा, साइन एक्स के बराबर आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू, अगर इसका जनरल सॉल्यूशन लिखो तो जनरल सॉल्यूशन होता है n पाई प्लस
माइनस ये कितना हो जाता है साइन इनवर्स, इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है n पाई प्लस -1 टू द पावर n x। तो ये आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में पढ़ा होगा, साइन वाई इक्वल टू साइन एस का जनरल सॉल्यूशन ये होता है। अब यहाँ पे यदि मैं n की वैल्यू क्या पुट कर लूँ, 0 पुट कर लूँ, तो 0 पुट करने पे y इक्वल टू आ जाएगा x, n का वैल्यू 1 पुट किया, ये कितना आ गया पाई माइनस x, ये कितना आ गया पाई माइनस x के इक्वल आ गया है। केवल हमने ये दो वैल्यू पुट की। अब इसके अलावा आप जानते हो जो ये होता है साइन बस साइन एक्स होता है पीरियोडिक फंक्शन, क्योंकि बाहर वाला तो पीरियोडिक नहीं है बट अंदर वाला पीरियोडिक है, तो इसका पीरियड कितना हो जाता है, पीरियड हो जाता है इसका 2 पाई, पीरियड कितना इसका 2 पाई के इक्वल है, यानी कि 2 पाई इंटरवल के बाद साइन बस साइन एक्स का ग्राफ क्या करेगा, रिपीट करता है। तो अब हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। तो जैसे ग्राफ कहाँ से कहाँ के बीच में बनेगा, -π/2 से π/2 के बीच में पूरा ग्राफ हमारा ड्रॉ हो जाएगा। तो -π/2 से π/2 तक हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो इसे ले लो आप, ये क्या है आपका एक्स एक्सिस है, तो ये y इक्वस टू -π/2 वाली लाइन है, दिस इज y इक्वस टू π/2 वाली लाइन है। तो सिंपली अब अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो आपने y इक्वस टू एक्स लाइन पहले ड्रॉ कर दी, तो ये क्या है y इक्वस टू एक्स लाइन, तो y इक्वस टू एक्स लाइन आपने क्या कर दी है, ड्रॉ कर दी है यहाँ पे, ओके। y इक्वस टू एक्स लाइन आपने क्या कर दी है, ड्रॉ कर दी है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो ये वाला वैल्यू मिलेगा एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, और इस के करस्पॉन्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा यहाँ पे। तो यानी कि ये वाली वैल्यू कितनी है, x की ये वाली वैल्यू क्या है, कितनी है, आपको ये पता करना है। तो आप सिंपली इसे पता कर सकते हो कैसे, क्योंकि y बराबर कितना आपका यहाँ पे π/2 प्रोड्यूस हुआ है, तो y बराबर π/2 प्रोड्यूस कहाँ पे होगा, x की किस वैल्यू पे π/2 प्रोड्यूस होगा। तो यदि आप सोचो यहाँ पे, तो x का वैल्यू अगर आप π/2 डाल दो तो साइन 91 होता है, साइन इनवर्स 1 कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, यानी कि ये वाली वैल्यू हो जाएगी π/2। सेम वे ये वाली कैलकुलेट करोगे, ये कितना आ जाएगा -π/2। तो यहाँ से लेके यहाँ का इंटरवल, यहाँ से लेके यहाँ तक -π/2 से π/2 तक जो ये डिफरेंस आया है ये पाई के बराबर है, ये तो पाई इंटरवल का ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया। अब हम करेंगे y इक्वस टू पाई माइनस एक्स, तो पाई माइनस एक्स। अब अगर यहाँ पे बीच में कहीं पे आएगा पाई, यदि आप वैल्यू पाई पुट करो, तो अगर आपने इसमें पाई पुट कर दिया तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो यानी कि और इस ग्राफ को हमने आगे बढ़ाया, ये तो ये कितना आ जाएगा π/2, और पाई वाली लाइन को मिला दिया तो ये वाला ग्राफ आ जाएगा y इक्वस टू पाई माइनस एक्स। अब आप जानते हो इस लाइन की इक्वेशन कितनी है, y इक्वस टू -π/2। अगर यहाँ पे -π/2 डालो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3π/2। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया आपका, 3π/2 हो गया है। अब 3π/2 से -π/2 ये डिफरेंस देखो, तो ये 2 पाई इंटरवल का डिफरेंस है। तो यानी कि आपको मैंने कहा था ये पीरियोडिक फंक्शन है साइन बस साइन एक्स, तो 2 पाई के इंटरवल में ग्राफ रिपीट करेगा। तो आपने 2 पाई इंटरवल का ग्राफ बना दिया है। तो अब आप क्या कर सकते हो यहाँ से, अब आप इस पे ये ग्राफ को, इसी ग्राफ को रिपीट कर सकते हो 3π/2 के आगे भी और -π/2 के पीछे भी। तो ये सेम टू सेम ऐसा ही ग्राफ क्या होगा, ड्रॉ हो जाएगा। तो सेम टू सेम अगर मैं ऐसे ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करूँ यहाँ पे, तो ये ग्राफ समथिंग कैसे ड्रॉ हो जाएगा, यहाँ से ये ग्राफ ड्रॉ होगा समथिंग ऐसा, ये ऐसा, फिर इधर से ये ग्राफ इधर बढ़ता जाएगा। सेम वे ये ग्राफ को भी इधर हमने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया है, ये ग्राफ को हमने यहाँ एक्सटेंड कर दिया, फिर ये ग्राफ इधर बढ़ता जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठेगा कि ये ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया है, इस लाइन का इक्वेशन क्या है। तो इस लाइन का इक्वेशन हमने अभी बताया था, ये कितना है, y इक्वल्स टू एक्स है। यानी कि जब वैल्यू x की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होगी, तो इस लाइन की इक्वेशन कितनी होगी, हमेशा इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी आपकी y इक्वल्स टू एक्स। तो इस लाइन की इक्वेशन कितनी है, y इक्वल्स टू एक्स है। और यहाँ पे इस लाइन की इक्वेशन कितनी हो जाएगी, इसकी तो हमने कैलकुलेट कर ली थी, ये कितना था आपका पाई माइनस एक्स, ये कितना है पाई माइनस एक्स। तो अब ये वाला पॉइंट आ जाता है 2 पाई। इस लाइन की इक्वेशन कितनी हो जाएगी, इस लाइन की इक्वेशन हो जाती है आपकी, ये हो जाएगा x माइनस 2 पाई। हमें कहाँ से पता चला इसका इक्वेशन x माइनस 2 पाई है, इसको आप ऐसे सोच सकते हो। तो जितनी भी ऐसी लाइनें आपने बनाई है ऐसी वाली, इन सबका स्लोप आ रहा है 1, और जो ऐसी लाइन आपने ड्रॉ की है इसका स्लोप है -1।
इनका स्लोप है वाई एम इक्वल्स टू -1। अब आप जानते हो क्योंकि ये एक्स एक्सिस है तो ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हुआ 2π, 0, इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हुआ 2π, 0, और ये इस टाइप की लाइन है, इसका स्लोप कितना है m इक्वल्स टू 1, इसका स्लोप है m इक्वल्स टू 1। अब आपने एक लाइन की इक्वेशन पढ़ी होगी जिसमें आपको पॉइंट मालूम हो और स्लोप मालूम हो, तो वहाँ से कितना हो जाएगा y माइनस y1, यानी कि y कोऑर्डिनेट कितना है 0, स्लोप यहाँ पे कितना है 1, ये हो जाएगा x माइनस 2π, ये कितना हो जाएगा x माइनस 2π। तो यानी कि यहाँ से जो वैल्यू कैलकुलेट होती आई, इक्वेशन आई y इक्वल्स टू x माइनस 2π, इसलिए इस लाइन का इक्वेशन कितना हो जाता है y इक्वल्स टू x माइनस 2π, इस लाइन का इक्वेशन हो जाता है। तो सेम वे इस लाइन का इक्वेशन कितना हो जाएगा, तो ये वाला कितना हो जाएगा -2π, ये कितना हो जाएगा -2π। तो इस लाइन का अगर आप इक्वेशन कैलकुलेट यहाँ पे करते हो तो इस लाइन का जो इक्वेशन आ जाएगा सेम इसी तरीके से आप कैलकुलेट करोगे, तो ये हो जाएगा -y इक्वल्स टू -2π माइनस x, इसका इक्वेशन कितना हो जाएगा y इक्वल्स टू -2π माइनस x। सेम इस लाइन का इक्वेशन भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये पूरा ग्राफ ऐसे रिपीट होता है। तो ये ग्राफ मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी किया है, तो ये ग्राफ है आपका ये जो ग्राफ मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो ये ग्राफ देखो यहाँ पे, और इनकी इक्वेशन यहाँ पे ऑलरेडी नोट डाउन की है। तो ये वाली जो लाइन है आपकी, ये वाली लाइन, ये y प्लस टू एक्स वाली लाइन है, ये -π/2 से लेके π/2 तक ये डेफिनेशन चलेगा, फिर π/2 से लेके 3π/2 तक, 3π/2 मतलब इसके करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट है 3π/2, इसका जो इक्वेशन है ये y इज इक्वल्स टू π माइनस एक्स है, फिर इसका इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू x माइनस 2π, इसका इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 3π माइनस एक्स, इस वाली लाइन का इक्वेशन है आपका y इज इक्वल्स टू -π माइनस एक्स, इस लाइन का इक्वेशन कितना है y इज इक्वल्स टू -π माइनस एक्स। ओके, अच्छा हाँ, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ये कितना था -π, ये कोऑर्डिनेट कितना था -π, तो ये कितना हो गया -π माइनस एक्स। ओके, तो ये कितना -π माइनस एक्स। तो उसके बाद यहाँ पे कितना है आपका y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2π, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा y इज इक्वल्स टू -3π माइनस 3x, इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। अब इस सब पढ़ाने का आपको फ़ायदा क्या था, तो अब देखो जैसे लेट सपोज विद द हेल्प ऑफ दिस आपको यहाँ से क्या पता चलता है, यहाँ से आपको पता चल रहा है, लेट सपोज you have to find out the value of sin inverse sin 1 कैलकुलेट आपको करना है। अच्छा, इससे भी पहले एक बात ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको एक पैटर्न समझ में आ रहा होगा, यहाँ से पैटर्न ये समझ में आ रहा होगा, कहीं पे भी यदि आपको ऑड मल्टीपल ऑफ पाई दिखाई दे, तो ऑड मल्टीपल पाई कहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस लाइन पे दिखाई दे रहा है, तो ये पाई माइनस एक्स आया है, और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई कहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस लाइन पे दिखाई दे रहा है, और ऑड मल्टीपल पाई इस पे दिखाई दे रहा है। तो इन केसेस में जो साइन इनवर्स साइन एक्स है, इनमें देखना ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे है ऑड मल्टीपल, अच्छा ऑड मल्टीपल पाई है, ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है। तो इस केसेस में जो आया है आपका इक्वेशन आया है, ये कितना आया है, ये आया है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई में से क्या माइनस कर देना, एक्स माइनस कर देना, तो पाई माइनस एक्स। इसमें भी अभी इधर साइड क्या है, ये -π था, तो -π माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा -π माइनस एक्स। और अगर आपको इवन मल्टीपल ऑफ पाई दिखाई दे तो वो इक्वेशन इस टाइप की बनी है, ये हो जाएगा एक्स माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, पाई का इवन मल्टीपल, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस एक्स, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस एक्स, और नीचे कितना हो जाएगा x माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई। तो अब इसी बेसिस पे अगर मुझे साइन बस साइन 1 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो साइन बस साइन 1 किसके बराबर आ जाएगा, तो देखो पहले ये देखो क्या ये प्रिंसिपल रेंज में आ रहा है, -π/2 से π/2 के बीच में है या नहीं है, -π/2 से π/2 के बीच में ये है या नहीं है। तो साइन बस साइन 1 क्या है यहाँ पे, तो 1 आता है, अगर आप देखो तो वो π/2 से छोटा होता है, क्योंकि पाई कितना होता है आपका अप्रॉक्सीमेट 3.14 होता है डिवाइडेड बाई 2, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.57। तो ये वाली वैल्यू 1 क्या है, -π/2 से π/2 के बीच में है, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 1। लेट सपोज आपको कैलकुलेट करना है साइन इनवर्स साइन
टू कैलकुलेट करना है। तो साइन इनवर्स साइन टू क्या टू के बराबर आएगा या नहीं, तो इसके लिए ये देखा कि टू कहाँ पे आया है, तो टू एक्चुअल में देखा वो पाई बाई टू को पार कर जाता है, वो पाई बाई टू के कहाँ पे आता है, आगे आता है, तो आगे आया पाई बाई टू के आगे आया है, तो इस वजह से तो इस टाइम कौन सी लाइन का ग्राफ यूज हो रहा है, ये वाला, तो इसका आंसर हो जाएगा पाई माइनस टू। तो इसका कितना हो जाएगा, पाई माइनस टू क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो पाई माइनस टू प्रिंसिपल रेंज में आ जाएगा। साइन इनवर्स साइन टू की क्या हो जाएगा, ये पाई माइनस टू प्रिंसिपल रेंज में, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स है ये पाई बाई टू से लेके थ्री पाई बाई टू तक जो डेफिनेशन यूज हुआ है हमारा, वो कौन सा हुआ है, वाई इक्वल्स टू पाई माइनस एक्स, तो एक्स के प्लेसेस पे कितना है, यहाँ पे टू है, तो ये पाई माइनस टू। अब अगर आपको अच्छा इसे एक दूसरे तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, कैसे सॉल्व करोगे, तो इसे देखो, पहले आप देखोगे क्या टू माइनस पाई बाई टू से लेके क्या टू बिलोंग करता है माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू तक, तो आप कहोगे नहीं। तो अगर इसको इस रेंज में लाना है तो कैसे किया जाएगा, ये यहाँ बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसे इस रेंज में लाना है, तो मैंने क्या किया, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स साइन पाई, मैंने पाई अपनी तरफ से क्या किया है, ऐड किया है, तो पाई अपनी तरफ से सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, पाई माइनस टू। ओके, तो ये कितना हो गया, साइन मैंने पाई अपनी तरफ से ऐड किया, तो पाई सब्ट्रैक्ट भी यहाँ पे कर लिया है। अब यहाँ पे देखो ये साइन पाई माइनस थीटा क्या हो जाता है, उससे पहले ये चेक कर लेना कि अब पाई माइनस टू प्रिंसिपल रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो पाई माइनस टू होता है करीबन 3.14 में से टू चला गया 1.14, 1.14 क्या इस रेंज में आता है, हाँ इस रेंज में आता है, तो यानी कि हमारा जो आंसर आ जाएगा पाई माइनस टू, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, साइन पाई माइनस टू, तो साइन इनवर्स से आप साइन हट जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका पाई माइनस टू। आपका आंसर कितना आ जाएगा, पाई माइनस टू। इसे ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है। ओके, तो ये हो गया आपका एनालिटिकल अप्रोच। और ये जो ये वाला मेथड मैंने यहाँ पे बताया, ये विद द हेल्प ऑफ, अगर आपको ग्राफ याद है तो आपको इतना सोचने का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। ओके, अब अगर यहाँ पे साइन इनवर्स साइन थ्री दे दिया जाए, यहाँ पे कितना दे दिया जाए, साइन इनवर्स साइन थ्री आपको दे दिया जाए, तो उसका वैल्यू कितना आएगा, कैलकुलेट होके कितना आएगा। ओके, तो अब हम ले रहे हैं यहाँ पे साइन इनवर्स साइन थ्री। तो फिर से इसे देखो, अगर एनालिटिकल मेथड से सॉल्व करना है तो एक बार सोचा, साइन इनवर्स पाई माइनस, क्या हम इसे पाई माइनस थ्री लिख लें, यहाँ पे कितना है, यहाँ पर साइन है। ओके, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई बाई थ्री, तो अगर पाई माइनस थ्री देखो, पाई माइनस थ्री कितना होता है, तो ये हो जाता है 0.14, कितना हो जाता है, पाई की वैल्यू होती है 3.14, इसमें से थ्री गया 0.14, क्या ये प्रिंसिपल रेंज में आया है, क्या ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में है, हाँ ये है। तो साइन इनवर्स ये साइन पाई माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, साइन पाई माइनस थ्री, ये कितना आ जाएगा, साइन पाई माइनस थ्री। अब साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, क्यों, क्योंकि पाई माइनस थ्री प्रिंसिपल रेंज में है, ये किस रेंज में है, प्रिंसिपल रेंज में है, तो इस वजह से ये हट गया, तो ये कितना आ गया आपका आंसर, पाई माइनस थ्री। सेम वे इस ग्राफ के हल से भी दे सकते हो, थ्री कहाँ पे आएगा, थ्री आएगा करीबन आपका यहाँ पे, तो थ्री के लिए भी यही वाला ग्राफ, ये वाला डेफिनेशन यूज होगा, पाई माइनस एक्स, तो एस की वैल्यू कितनी है, थ्री है, तो आंसर कितना आ गया, पाई माइनस थ्री आ गया है। अब जैसे लेट सपोज साइन इनवर्स आपने कितना यहाँ पे सोचा है, साइन इनवर्स हम ले रहे हैं यहाँ पे साइन इनवर्स साइन फोर, हम कितना ले रहे हैं, साइन इनवर्स साइन फोर हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं, तो साइन इनवर्स साइन फोर हमने यहाँ पे लिया, साइन इनवर्स साइन फोर, तो साइन इनवर्स साइन फोर की जो वैल्यू आ जाएगी ये कितना आ जाएगा, तो फिर से इसे देखो, यहाँ पे ध्यान दो, तो क्या अगर मैंने इसे पाई माइनस फोर लिखा, तो पाई माइनस फोर, पाई माइनस मैंने इसे अगर ऐसे लिखा, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस फोर, अगर मैंने इसे ऐसे नोट किया, क्योंकि पाई अपनी तरफ से ऐड किया, पाई सब्ट्रैक्ट भी कर लिया है, ये साइन फोर ही है, ये अंदर साइन फोर ही लिखा हुआ है, तो देखो ये पाई माइनस फोर प्रिंसिपल रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा है, पाई की वैल्यू होती है 3.14 माइनस फोर विच इज माइनस 0.86, तो माइनस 0.86 भी किसके बीच में आता है, माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू के बीच में आता है, तो इस वजह से ये साइन पाई माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन पाई माइनस फोर, और साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, पाई माइनस फोर। तो आंसर कितना आ जाएगा इस चीज़ का, पाई माइनस फोर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ओके, और यहाँ से भी आप दे सकते हो, फोर करीबन यहाँ पे पड़ेगा, तो उसके लिए भी यही वाली लाइन का इक्वेशन यूज होगा, तो पाई माइनस फोर। अब लेट सपोज जैसे 5 लेते हैं यहाँ पे, लेट सपोज हमने यहाँ पे कितना लिया है, 5 अगर हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं,
तो 5 अगर मैं कंसिडर करूँ यहाँ पे साइन इनवर्स साइन 5, तो साइन 5 अगर कंसिडर किया जाए, अब यहाँ पे देखो अगर तुमने इसे ऐसा लिखा साइन इनवर्स साइन 5, इसे ऐसा लिखा पाई माइनस 5, अगर तुमने इसे ऐसे डिनोट किया है, तो अब यहाँ पे एक चीज़ समझने की कोशिश करना, क्या ये पाई माइनस 5 क्या प्रिंसिपल रेंज में आता है? तो पाई होता है करीबन 3.14, अब 5 होता है आपका, 5 में से 3.14 चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 1.86 माइनस 1.86। अब मुझे ये बताओ क्या ये माइनस पाई बाई 2 यानी कि माइनस 1.57 से लेके क्या पाई बाई 2 1.57 के बीच में आता है? नहीं आता, ये वाला वैल्यू माइनस 1.57 से 1.57 के बीच में नहीं आती है, तो आप इसे ऐसे डिनोट नहीं करोगे। तो पाई के बाद अब इसका इंटीजर मल्टीपल पे चलीजिए, आप 2 पाई पे चलीजिए, आप किस पे चलीजिए 2 पाई पे चलीजिए। तो हमने यहाँ पे कितना लिया इसे, यहाँ पे हम किस पे चले जाते हैं, यहाँ पे 2 पाई पे चले जाते हैं। अब देखो क्या 2 पाई माइनस 5, 2 पाई माइनस 5, ये बताओ ये कितना होता है? तो 2 पाई माइनस 5 यहाँ पे 2 पाई माइनस 5 की वैल्यू कितनी आती है यहाँ पे? 2 पाई माइनस 5 यहाँ पे आता है आपका, 2 पाई होता है करीबन 6.28, और इसमें से 5 चला गया तो ये कितना आ जाएगा 1.28। तो पहले इसे डिनोट कर लेते हैं हम यहाँ पे, हमने यहाँ पे लिया 2 पाई। अब देखो आप माइनस नहीं ले सकते यहाँ पे, माइनस क्यों नहीं ले पाओगे? क्योंकि हमें साइन की पॉजिटिव वैल्यू चाहिए यहाँ पे, साइन 2 पाई माइनस थीटा करोगे तो माइनस में आ जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे साइन 2 पाई प्लस हम क्या करेंगे यहाँ पे 5 माइनस 2 पाई, 5 माइनस 2 पाई हम यहाँ पे लेंगे, 5 माइनस 2 पाई हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। अब देखो साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा होता है, तो एक्चुअल में आपको 5 माइनस 2 पाई निकालना था, तो 5 माइनस अगर 2 पाई कैलकुलेट किया तो ये कितना आ जाएगा माइनस 1 पॉइंट कितना आ जाएगा यहाँ पे 28 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा माइनस 1.28। क्या ये वाली वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में पड़ती है? हाँ, ये माइनस पाई बाई 2, क्योंकि माइनस पाई बाई 2 होता है माइनस 1.57 और पाई बाई 2 होता है 1.57, तो माइनस 1.28 उसके बीच में पड़ता है, यानी कि ये प्रिंसिपल रेंज में आ गया है। तो साइन इनवर्स साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा होता है, साइन 5 माइनस 2 पाई, ये यहाँ पे इतना आ गया। अब साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा क्योंकि 5 माइनस 2 पाई माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 माइनस 2 पाई। अब वैसे भी आप इसे ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हो, देखो यहाँ पे 5 यहाँ पे लिखा हुआ है 5 ये है, 5 इस लाइन के इस वाली लाइन पे पड़ रहा है, इस वाली लाइन पे, तो इस लाइन का इक्वेशन कितना है एक्स माइनस 2 पाई, एस की वैल्यू कितनी है आपकी 5 है, तो 5 माइनस 2 पाई आपका आंसर आ गया है। तो आप तो ऐसे ध्यान रखो, अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई है तो उसे एक्स में से माइनस कर दो, यदि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है तो उसमें से एक्स माइनस कर दो, अगर यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है और इवन मल्टीपल ऑफ पाई है तो उसे एक्स में से माइनस कर दो, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यदि आपको ग्राफ याद है तो ये भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बाई चांस यहाँ पे कोई बड़ा वैल्यू अगर हम ले लेते हैं, बाई चांस हम यहाँ पे कोई एक बड़ा वैल्यू एज्यूम कर लेते, जैसे हमने लिया है साइन इनवर्स साइन 18, यानी कि यहाँ पे कितना लिया है साइन इनवर्स साइन 18, तो आप यहाँ पे सोच सकते हो 18 के करस्पॉन्डिंग अगर मैं ग्राफ देखूं पाई का कौन सा मल्टीपल पड़ता है, तो पाई का कौन सा मल्टीपल पड़ेगा यहाँ पे, तो पाई का मल्टीपल पड़ेगा यहाँ पे या तो 6 पाई पड़ेगा या 5 पाई पड़ेगा। ओके, तो अगर आपने देखा 6 पाई, अगर आपने क्या लिया है इवन मल्टीपल यहाँ पे कंसिडर किया है, कौन सा मल्टीपल कंसिडर किया है आपने, इवन मल्टीपल यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कंसिडर कर रहे हैं, तो इवन मल्टीपल के लिए आंसर कितना आ जाएगा 18 माइनस 6 पाई, और ये कितना हो जाएगा 18 माइनस, अगर ऑड मल्टीपल लिया है तो आंसर कितना आ जाएगा 5 पाई माइनस 18। अब देखो इन दोनों में से आंसर कौन सा होगा, तो अगर आपने देखा पहले 5 पाई पे चेक करते हैं, तो 5 पाई करीबन होता है 3.14 को अगर किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 15.70, ये कितना हो गया 15.70। अब 15.70 और 18 के बीच का अगर आप डिफरेंस देखोगे तो ये 2.3 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा माइनस 2.3, बट ये कहाँ नहीं पड़ रहा है, ये प्रिंसिपल रेंज में नहीं पड़ रहा है, प्रिंसिपल रेंज होती है साइन इनवर्स की माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो ये वाला तो आंसर नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये आंसर होगा, लेकिन फिलहाल इसे भी हम चेक करके देख लेते हैं। तो 6 पाई कितना हो जाएगा, 6 पाई हो जाएगा आपको इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया विच इज़ 18.84। अब 18.84 है और 18 में से अगर 18.84 माइनस कर दिया जाए तो माइनस 0.84 आ जाएगा,
क्या ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में है, तो इसलिए हमारा ये आंसर हो गया। तो आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज इसे ग्राफ की हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सीधा हमने साइन इनवर्स साइन एक्स, ये इसका ग्राफ हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है और ये इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स जो साइन एक्स है, जो साइन इनवर्स साइन एक्स है, तो अगर मैं इसे एज अ टेबल यहाँ पे बनाऊँ, अगर मैं टेबल यहाँ पे बनाऊँ, साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स के बराबर हमेशा नहीं आता है। साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स के बराबर कब आएगा, किस टाइम पे ये एक्स के इक्वल आएगा, एक्स के इक्वल तब आता है ये यदि एक्स माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में है। आपको ये ध्यान देना है, ये आपको ध्यान देना है। जब माइनस पाई बाई टू से देखिए ये वाली वैल्यू कहाँ तक है, माइनस प्लस पाई बाई टू तक जब वैल्यू है तो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका, x आ जाता है। तो y इक्वल्स टू कितना आ जाता है यहाँ पे, x के इक्विवेलेंट आ जाता है। अगर ये वाली वैल्यू माइनस थ्री पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू तक है, एस की वैल्यू अगर माइनस थ्री पाई बाई टू से लेके माइनस पाई बाई टू तक है, तो उस टाइम पे साइन इनवर्स साइन एक्स, तो ये देखो माइनस थ्री पाई बाई टू ये है और माइनस पाई बाई टू है, तो उस टाइम पे जो इक्वेशन है वो कितना है इसका, माइनस पाई माइनस एक्स है। यदि एक्स की वैल्यू पाई बाई टू से लेके कहाँ तक है, थ्री पाई बाई टू तक, तो उस टाइम पे जो इसका इक्वेशन है दैट इज पाई माइनस एक्स। ये क्या है, पाई माइनस एक्स है। तो और मल्टीपल है उसमें से एक्स माइनस कर दिया तो ये आ जाएगा। अब ऐसे अगर आप थ्री पाई बाई टू से लेके कहाँ तक जाओ, थ्री पाई बाई टू से ये है और यहाँ से लेके हम कहाँ तक जा रहे हैं, थ्री पाई बाई टू ये है, यहाँ से लेके फाइव पाई बाई टू तक, तो थ्री पाई बाई टू से फाइव पाई बाई टू तक अगर हम जाते हैं तो यदि एक्स यहाँ से यहाँ बिलोंग करता है तो उस टाइम पे साइन इनवर्स साइन एक्स वो कितना आ जाएगा, एक्स माइनस टू पाई। अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई है तो एक्स में से माइनस हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ से हमने पढ़ लिया है साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करते हैं। अब सेम वे अब आपके पास कौन सा आ जाएगा, क्रॉस इनवर्स क्रॉस एक्स। तो क्रॉस इनवर्स क्रॉस एक्स का ग्राफ अगर हमें ड्रॉ करना है, ये था साइन इनवर्स साइन एक्स, अब आ जाते हैं हम कॉस इनवर्स कॉस एक्स। तो सेम वे हम क्या करेंगे, कॉस इनवर्स कॉस एक्स के लिए भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो अब आपको बेसिक आइडिया समझ में आ गया है कि ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है। तो ये था ग्राफ्स ऑफ टी इनवर्स टी एक्स। तो ये ग्राफ हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे थे। अब आ जाते हैं हम क्रॉस इनवर्स क्रॉस एक्स। अब आप इसे आसानी से जल्दी से ड्रॉ कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले देखा क्रॉस इनवर्स क्या चाहता है, जो उसका आर्ग्यूमेंट रहे वो माइनस वन टू वन में रहे। तो क्रॉस एस की वैल्यू माइनस वन टू वन के बीच में रहनी चाहिए। तो माइनस वन से वन के बीच के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू क्रॉस पूरे रियल नंबर पे माइनस वन से वन के बीच में ही वैल्यू प्रोड्यूस करता है। तो डोमेन आ जाएगा एक्स बिलोंग्स टू आर, रेंज हो जाता है इसका जीरो टू पाई। जो ग्राफ रहेगा वो कहाँ से कहाँ तक रहेगा, y बिलोंग्स टू जीरो टू पाई में पूरा का पूरा ग्राफ हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो क्रॉस इनवर्स क्रॉस एस के लिए सबसे पहले क्या ये पीरियोडिक होगा, हाँ पीरियोडिक होगा, इसका पीरियड रहेगा टू पाई। तो अब करोगे कैसे से, आपने लिखा y इज इक्वल टू क्रॉस इनवर्स कॉस एक्स है, तो क्रॉस y बराबर कितना आ जाएगा, कॉस एक्स। तो यानी कि y इज इक्वल टू आ जाएगा आपका टू एन पाई प्लस माइनस एच, यानी कि इसका जनरल सॉल्यूशन लिख लिया। अब मैं यहाँ पे एन की वैल्यू ले रहा हूँ जीरो, तो y आ जाएगा यहाँ से प्लस माइनस एच। तो अब हम इसका ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, ग्राफ को बनाएंगे जीरो से लेके पाई तक। तो ये एक्स एक्सिस है, ये है y इक्वल टू जीरो, इसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू पाई। ये कितना है आपका y इक्वल टू पाई है। तो एक y इक्वल टू एक्स वाली लाइन ड्रॉ कर ली आपने, और एक यहाँ पे कौन सा माइनस एक्स वाला लाइन ड्रॉ कर दिया है। इसके करस्पॉन्डिंग जो ये पॉइंट आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे पाई कॉमा जीरो, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, माइनस पाई कॉमा जीरो। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट कितना आ जाएगा, ये पाई कॉमा जीरो आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, माइनस पाई कॉमा जीरो। अब पूरा ग्राफ रिपीट होगा, क्योंकि पाई से लेके माइनस पाई तक का जो डिफरेंस होता है वो टू पाई। तो पीरियड इसका टू पाई है, तो पूरा ग्राफ एज इट इज रिपीट होता है। अब आप इक्वेशन है इसकी आसानी से नोट कर सकते हो। ये पाई है तो ये कितना हो जाएगा, ये टू पाई हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये वाला लाइन कितना हो जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा माइनस टू पाई, एंड सो ऑन चलता रहेगा ये पूरा ग्राफ एज इट इज। तो
ये पूरा ग्राफ आपने ड्रॉ कर लिया। इसकी इक्वेशन है y इक्वल्स टू एक्स और इसकी इक्वेशन है y इक्वल्स टू माइनस एक्स। सेम वे अब अगर इसकी इक्वेशन लिखनी है तो आपको मालूम है कि इसका स्लोप भी कितना हो रहा है, -1 हो रहा, तो इक्वेशन लिख सकते हो यार। ये पॉइंट है 2π, 0, तो इसकी इक्वेशन लिखनी है, इस लाइन की इक्वेशन, तो आप यहाँ पे लिखोगे y माइनस 0 स्लोप कितना है इसका, -1 और x माइनस 2π। तो यानी कि यहाँ से जो इक्वेशन आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, -x प्लस 2π। तो ये कितना हो जाएगा, -x प्लस 2π। सेम वे आप अदर की इक्वेशन भी लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया है इसका, तो ये जो ग्राफ यहाँ पे बनाया है, तो ये आपको ग्राफ देखो, क्रॉस इनवर्स क्रॉस एक्स। तो यहाँ पे इसकी इक्वेशन है क्या की है मैंने, नोट कर रखी है कौन से लाइन की करस्पॉन्डिंग, यानी कि पाई से लेके 2π तक इक्वेशन कितनी आ जाएगी, 2π माइनस एक्स, 0 से लेके पाई तक y इक्वल्स टू एक्स, माइनस पाई से लेके 0 तक y इक्वल्स टू माइनस एक्स, और -2 से -π तक ये कितना आ जाएगा, 2π प्लस एक्स आ जाएगा। सेम वे ये 2π से लेके 3π तक ये कितना आ जाएगा आपका, x माइनस 2π आ जाएगा। ये इक्वेशन कितना आ जाएगा, x माइनस 2π आ जाएगा। तो ये हमने सारी इक्वेशन यहाँ पे नोट कर ली हैं। अगर अब आपसे किसी ने पूछा कॉस इनवर्स कॉस 4 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस इनवर्स कॉस 4 की वैल्यू, तो 4 देखो 4 कहाँ पे आएगा, 4 आएगा यहाँ पे। तो 4 के करस्पॉन्डिंग कौन सा इक्वेशन आया है, ये वाला, तो 2π माइनस 4 उसका आंसर हो जाएगा। इसको आप एनालिटिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे किसी ने कहा आपको कॉस इनवर्स कॉस 4 की वैल्यू आपको बतानी है, तो आप जानते हो कि प्रिंसिपल रेंज कॉस इनवर्स की है 0 से π तक, ओके। तो ये 4 नहीं आएगा, कॉस इनवर्स कॉस से करके 4 नहीं आएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया वो 2π माइनस 4 आता है उसका आंसर। तो इसे कैसे सॉल्व करोगे, क्योंकि 4 प्रिंसिपल रेंज में नहीं है, 0 से π के बीच में नहीं है, यानी कि 0 से 3.14 के बीच में ये नहीं होता है। तो इसकी इक्वेशन कैसे एनालिटिकली इसे कैसे सॉल्व करोगे, तो उसके बाद पाई का इंटीग्रल मल्टीपल पे चलेगी 2π। तो ये पाई से 2π के बीच में मतलब क्या हो रहा है, ये 4 यहाँ पे पड़ रहा है, तो इंटीग्रल मल्टीपल पे चलेगी आप कहाँ पे, 2π पे। तो यानी कि यहाँ से क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं, कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स ये आ गया कॉस इनवर्स, ओके हाँ, तो ये कितना आ गया, कॉस इनवर्स कॉस। अब मैंने अपनी तरफ से यहाँ पे क्या किया, 2π। अब आइए एक बार आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दे दूँ, क्या हम यहाँ पे इसे ऐसे नोट डाउन कर सकते हैं या नहीं, कॉस इनवर्स प्लस कॉस, ये आ जाएगा आपका, हाँ यहाँ पे माइनस 2π माइनस 4, ये कितना लिख लिया मैंने, 2π माइनस 4, ये हमने यहाँ पे नोट कर लिया। तो कॉस इनवर्स कॉस 2π माइनस 4 ये हमने यहाँ पे नोट किया है। अब देखो क्या कॉस इनवर्स 2π माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस 2π माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। अब देखो 2π माइनस 4 क्या प्रिंसिपल रेंज में आ रहा है, 0 to π के बीच में आ रहा है, तो 2π होता है आपका 6.28 माइनस 4, ये कितना आ गया 2.28। तो ये 0 से π के बीच में है, क्योंकि π की वैल्यू होती है 3.14, तो 0 से लेके 3.14 के बीच में 2.28 आता है। तो इसका मतलब पहले इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम, कॉस इनवर्स कॉस 2π माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा 2π माइनस 4, क्योंकि 2π माइनस 4 प्रिंसिपल रेंज में है, तो कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा आपका 2π माइनस 4 आ जाएगा। तो यानी कि आपका जो आंसर आया है, ये देखो यहाँ पे भी तो 2π माइनस 4 आ रहा था, यदि ग्राफ आपको आता है तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। तो इसके बाद आ जाएगा टेन का, टेन इनवर्स 10x, वो ग्राफ आपका कैसे ड्रॉ होगा। तो अब आ रहे हैं हम थर्ड ग्राफ पे, दैट इज टेन इनवर्स 10x। टेन इनवर्स 10x, ओके। तो टेन इनवर्स 10x का ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, तो सिंपली सबसे पहले डोमेन कितना हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट आता है आपका कि डोमेन कितना होगा। तो आप जानते हो 10 का जो डोमेन होता है, टेन इनवर्स क्या चाहता है, टेन इनवर्स का जो डोमेन होता है वो r होता है, तो वो चाहता है कि ये पूरे रियल नंबर पे रहे। अब हम देखेंगे यहाँ पे 10 है, 10x, तो इसे तो कहीं पे प्रॉब्लम नहीं होती है, टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स पूरे आर में डिफाइन होता है। अब हम अंदर वाले पे जाएंगे, अंदर वाले को तो नहीं है कहीं पे प्रॉब्लम, तो अंदर वाला एक्चुअल में एक्स की किस वैल्यू पे डिफाइन होता है, तो ये होता है एक्स बिलोंग्स टू, क्योंकि 10 क्या होता है, साइन अपन कॉस, कॉस 0 नहीं होता है, जहाँ पे कॉस 0 होता है वहाँ पे 10 को प्रॉब्लम होती है। तो कॉस 0 कहाँ पे होता है, और मल्टीपल ऑफ π/2 पे, तो डोमेन ही कितना हो जाएगा यहाँ पे r माइनस
2n प्लस 1 पाई बाई 2 और मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हम डोमेन से हटा देंगे, तो डोमेन हो गया इसका इतना। अब tan इनवर्स का रेंज जो होता है तो वो होता है माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 ओपन तक, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ओपन तक इसका रेंज होता है। तो हमने यहाँ पे रेंज भी कैलकुलेट कर लिया, यानी कि पूरा ग्राफ कहाँ बनेगा, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में बनेगा वाई एक्सिस पे। अब यहाँ पे क्या पीरियोडिक होता है, हाँ तो अंदर वाला पीरियोडिक है, उसका पीरियड पाई होता है, तो इसका पूरे का पीरियड कितना आ जाएगा, पाई के इक्वल आ जाएगा। अब हम यहाँ से इसे अगर वाई के बराबर कंसिडर करें तो tan वाई किसके बराबर आ जाता है, tan x के इक्वल आ जाता है। तो y की वैल्यू, इसका जनरल सॉल्यूशन होता था n पाई प्लस x, तो n की वैल्यू अगर मैंने 0 डाली तो y कितना आ जाएगा x, n की वैल्यू 1 डाली तो y कितना आ जाएगा, पाई प्लस x। अब ये ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हो, कहाँ से कहाँ ड्रॉ करते हैं इसे, माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक। तो ये माइनस पाई बाई 2 वाली लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, और ये पाई बाई 2 वाली लाइन है। अब ये कभी भी क्या नहीं करेगा, माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 को टच नहीं करेगा, तो वहाँ पे तो ओपन लगाएंगे हम, ओपन इंटरवल। ओके, तो y प्लस टू एक्स लाइन आपने ड्रॉ की है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या पुट कर लो, ओपन इंटरवल। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल। अब ये वाला वैल्यू एक्चुअल में कितना है, ये वाला वैल्यू है आपका ये वाला, क्योंकि ये माइनस पाई बाई 2 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो ये पॉइंट आ जाएगा, ये वाला पॉइंट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका माइनस पाई बाई 2। इससे टॉर्नेट हो जाएंगे माइनस पाई बाई 2 टॉमा 0, इससे टॉर्नेट हो जाएंगे पाई बाई 2 टॉमा 0। उसी के इसके अलावा यदि आप दूसरा ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करो पाई प्लस एक्स, अगर मुझे क्या करना है, पाई प्लस एक्स यहाँ पे ड्रॉ करना है, तो पाई प्लस एक्स कैसे ड्रॉ हो जाए यहाँ पे, वो समथिंग ऐसे जाएगा, वो समथिंग ऐसे चला जाएगा। ड्रॉ करना अगर आपको आता है तो इसे आसानी से ड्रॉ कर लोगे, ये माइनस पाई। ओके, तो अब कितना हो गया है यहाँ पे, क्योंकि इसका जो आपका रेंज होता है वो क्या कहते हैं, जो पीरियड होता है, पीरियड कितना होता है इसका, पाई इसका क्या होता है, पीरियड होता है। वैसे तो हम यहाँ से एज इट इज ड्रॉ कर सकते हैं, आपको ये नोट करने का रिक्वायरमेंट नहीं था, क्योंकि ये कितना आ गया, माइनस पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 आ गया है। पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 का जो डिफरेंस होता है वो पाई होता है। तो पाई इंटरवल के बाद ग्राफ क्या करेगा, रिपीट करेगा, तो ये ग्राफ एज इट इज रिपीट कर लिया, आगे भी ऐसे रिपीट कर लिया है, तो ये सारा ग्राफ ऐसे ड्रॉ होगा। अब बात आती है इसकी इक्वेशन की, ये इक्वेशन क्या होंगी, ये वाला पॉइंट कितना है, ये तो पाई हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 2, यानी कि अब उसके बाद ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2 पाई। तो इसकी इक्वेशन कितनी है, y इज इक्वल्स टू इस वाली लाइन की इक्वेशन कितनी हो जाएगी, आप निकाल सकते हो किससे, वही ये पाई कॉमा 0 है, y माइनस 0, और कितना हो जाएगा, स्लोप इसका 1 होता है, और यहाँ पे x माइनस पाई, तो ये कितना आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू x माइनस पाई। तो ये कितना आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू x माइनस पाई। तो वैसे ये कितना आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू x माइनस 2 पाई। ये वाला कितना आ जाएगा आपका, ये आ गया y इज इक्वल्स टू x प्लस पाई, और इसके बाद जो इधर आएगा वो आ जाएगा y इक्वल्स टू x प्लस 2 पाई। ये पूरा ग्राफ एज इट इज रिपीट होगा। तो यहाँ पे मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है tan इनवर्स tan x, तो tan इनवर्स tan x ये है, आप इसे ड्रॉ कर सकते हो। तो ये वाला वैल्यू पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 तक कौन सा डेफिनेशन यूज हो रहा है, y इक्वल्स टू एक्स माइनस पाई वाला इक्वेशन यूज करेंगे। 3 पाई बाई 2 से लेके ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका 5 पाई बाई 2, ये कितना हो जाएगा 5 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 तक y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 पाई। इस लाइन की इक्वेशन, इस वाली लाइन की इक्वेशन एक्स माइनस 2 पाई होगी। इसकी इक्वेशन y इक्वल्स टू एक्स है, इसकी इक्वेशन एक्स प्लस पाई है, इसकी इक्वेशन एक्स प्लस 2 पाई है। इसकी इक्वेशन कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी एक्स प्लस 3 पाई, सो ऑन। तो ऐसे ही आपका चलता रहेगा। ये है आपका 3 पाई कॉमा 0 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो इधर आप भी आपको समझ में आ गया होगा। अब किसी ने अगर आपसे पूछा tan इनवर्स tan 5 की वैल्यू बताओ, तो देखो 5 यहाँ पे 5 की करस्पॉन्डिंग ये वाला ग्राफ यूज हो रहा है, ये वाला, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 पाई, इसका आंसर आ जाएगा। ओके, tan इनवर्स के बाद जो आपने अभी तक ग्राफ पढ़े साइन इनवर्स साइन एस, tan इनवर्स tan एस, क्रॉस इनवर्स क्रॉस एक्स, तो सेम टू सेम कॉट इनवर्स के लिए भी आप क्या करोगे, सेम टू सेम ग्राफ आप क्या कर लोगे, ड्रॉ कर लोगे। बट ये 0 टू पाई में ड्रॉ होगा, तो ये 0 टू पाई में ड्रॉ होगा, सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा जैसे ही बनाया, क्योंकि इसका इंटरवल भी पाई होता है, तो इधर आप भी एज इट इज ऐसे ही बनेगा। तो आप यहाँ से दे सकते हो इसकी इक्वेशन y इक्वल्स टू एक्स माइनस पाई, या एक्स माइनस 2 पाई, या एक्स प्लस पाई। तो आप कॉट इनवर्स का ग्राफ भी किसकी तरह बनता है, tan इनवर्स tan x की तरह बनता है। तो ये वाला ग्राफ आप नोट कर सकते हो। सेम वे अगर हम किस पे आ जाएं,
कॉसेक इनवर्स, तो ये साइन की तरह ही बनेगा, जैसा साइन का ग्राफ है वैसा ही है, बट इसमें कौन सी वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी, एस की वैल्यू 0 पाई, ये क्यों इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि कॉसेक यहाँ पे अनडिफाइंड होता है, इसलिए ये वाले पॉइंट यहाँ से हटा दिए गए हैं, यहाँ पे ओपन बना दिया गया है। बाकी पूरा का पूरा ग्राफ सेम है, अब वैल्यू भी सेम टाइप से जैसे वहाँ पे आ रही थी इक्वेशन, उस लाइन की इक्वेशन, इन लाइन की इक्वेशन भी सेम रहेगी। इसके अलावा कॉसेक इनवर्स के बाद है आपका सेक इनवर्स, सेक इनवर्स सेट एक्स। इसमें से मैंने कौन सी वैल्यू हटाई है, एक्चुअल में कॉस जहाँ पे 0 होता है सेट तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है, तो मैंने वो वाली सारी वैल्यू हटा दी हैं, जैसे π/2 हो गया, -3π/2 हो गया, π/2 हो गया, +3π/2 +5π/2, सारी वैल्यूओं पे मैंने ओपन यहाँ पे ओपन कर लिया है। और जैसे उसका ग्राफ वहाँ पे बना था कॉस इनवर्स कॉस एक्स, सेम ग्राफ सेक इनवर्स सेट एक्स का यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। सेम ग्राफ यहाँ पे सेक इनवर्स सेट एक्स के लिए आप क्या कर लोगे, ड्रॉ कर लोगे। अगर किसी ने यहाँ पे सेक इनवर्स, जैसे सेक इनवर्स 10 की वैल्यू पूछी, तो सेक इनवर्स 10 का अगर आपको वैल्यू बताना है तो 10 आ रहा है इस वाली लाइन पे, तो इस लाइन का अब आप इक्वेशन सोच सकते हो, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। इस लाइन का इक्वेशन अगर हम कैलकुलेट करें, इस लाइन का जो इक्वेशन है, इस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा 4π - 10, तो यानी कि इसका वैल्यू 10 पे, अगर किसने पूछा सेक इनवर्स सेक 10 कितना होता है, तो कितना आ जाएगा 4π - 10 आ जाएगा। तो आपका ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन इनवर्स साइन एक्स यानी कि टी इनवर्स टी एक्स वाले सारे ग्राफ हमने यहाँ पे डिस्कस